धन्यवाद सर। सर बहुत ही जायज सवाल हमारे माननीय सदस्य ने पूछा, और सिर्फ मोती नगर ही नहीं, मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया, ये वो हमारी वेस्ट दिल्ली की इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ हम हर दिन जाते हैं, जाम में भी फंसते हैं। उससे भी गंभीर बात यह है कि सब इन औद्योगिक इकाइयों की छत के ऊपर मॉडर्न कैफेज खुल गए हैं, जहाँ पर खुलेआम लिकर का कारोबार होता है, बार बन गए हैं बिना लाइसेंस के जो चल रहे हैं, हुक्का पार्लर खुल गए हैं वो चल रहे हैं। तो सरकार इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है और क्या सर्वे कराया जा रहा है? ये तो हमारे आसपास के 3 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं। इसके अलावा मेरे को लगता है पूरी दिल्ली के अंदर बेहिसाब ऐसे बार खुल चुके हैं जहाँ पर हर तरीके के गैर कानूनी काम होते हैं। सरकार का जहाँ एक तरफ रेवेन्यू लॉस होता है, वहीं माहौल भी खराब होता है। तो दोनों को रोकने के लिए या फिर रेगुलराइज करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसकी जानकारी दी जाए। दो विषय आदरणीय हमारे सदस्य माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने जो आपने कहा सीटीपी का और उनके ऊपर जो पार्किंग का है, हम उसको भी जरूर हमारा मंत्रालय संज्ञान में लेते हुए इसकी जानकारी लेगा। और जो माननीय सदस्य जर्नैल सिंह जी ने कहा, मैं इसको भी इनसे भी सहमत हूँ। काफ़ी पिछले 10 साल में गुंडागर्दी हुई है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लोकल लोगों का उसमें जो योगदान रहा, सरकार का बिल्कुल इस चीज़ों में ध्यान नहीं था। और मुझे अच्छा लगता है कि विपक्ष के एमएलए खुद बताते हैं अपनी नाकामियों के बारे में। ये सबसे अच्छी बात है कि हम खुलकर इस पर चर्चा करते हैं। कोई इसमें भेदभाव नहीं रखता कि नाकामी किसकी थी, इस पर भेदभाव नहीं रखा जाता। मुझे इस बात की बड़ी अच्छी लगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 10 साल की नाकामियाँ हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हें इस नाकामियों को 1 साल में ठीक करने की। धन्यवाद। मनोज शौकीन जी, ये बस अंतिम पूरक प्रश्न है, बस 3 हो गए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक मिनट क्या जवाब नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो सही है। मैंने कोई राजनीतिक जवाब नहीं दिया। आपने खुद कहा कि ऐसे हुक्का बार खुल गए हैं, ऐसे छतों के ऊपर बार खुल गए हैं, तो ये आप जानते होंगे कि ये बार पिछले 10 दिन में नहीं खुले। मैंने भी कहा कि जो 10 साल में बीमारियां आप लेके आए हैं, उन बीमारियों को भगाने का समय चाहिए। तो मैंने को बताइए, मेरी नेत्री से पूछिए, मेरी बहन, मैंने गलत कहा कुछ? मनोज जी, कोई नहीं, आपको अधिकार है अपना रिप्लाई देने का। धन्यवाद। आपने का रिप्लाई 10 साल तक आपने जो काम किया, अब उसका जवाब अब 1 दिन में मांगने की कोशिश करेंगे। बताइए, 10 साल में आपने क्यों लूटा? आपने सरकार, आपकी नाकामी के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। साइलेंट आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है। 10 साल की अध्यक्ष हो गई बात। 10 साल की नाकामियों के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। बताइए, नाकामियां आपकी हैं, सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा होता अगर जवाब भी आप खुद ही लेके आ जाते तो। धन्यवाद। ठीक है। मनोज शौकीन जी, 1 मिनट। जर्नैल सिंह जी बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, अभी 280 शुरू होगा ना, उस पर बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं करूंगा बात, उस पर करूंगा। मैंने प्रश्नकाल में उसका जिक्र इसलिए नहीं करा। 280 की बात 280 में ही होगी। बैठ जी। आरक्षण मिले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए मंत्री को कोई रोक नहीं सकता। नहीं देखिए, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सेटिंग कहाँ होती है, इन्हें पता होगा। कितने मंत्री कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बैठ जाइए। पर्यावरण विभाग इनका, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप बैठ जाइए। मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बैठ जाइए, वो उनका स्टेटमेंट पहले होगा। बैठ जाइए आप। ऑनरेबल मिनिस्टर, बैठिए। अरे बैठ जाओ भैया। चलिए मनोज शौकीन जी। माननीय अध्यक्ष जी, मनोज शौकीन जी शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कोशिश करता हूँ। एक मिनट, मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं। सदन में मंत्रीगण कभी भी सदन की कार्रवाई रोककर कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये कुछ भी नहीं स्टेटमेंट। अरे वो मैं पहले आपको स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं, उस समय हमें आर्गुमेंट नहीं करना है। स्टेटमेंट होने के बाद आपको बात करनी है। मैं एक रूल पोजीशन आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि चलते सदन में अगर मंत्री जी कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो कोई भी मंत्री स्टेटमेंट दे सकते हैं।
अब आप बोलिए मनोज। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि ये विषय तो मोती नगर विधानसभा का है, परंतु क्योंकि विषय गंभीर है और मेरे नांगलोई जाट विधानसभा में पीरागढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी इतना बुरा हाल है। जो ये सारी बीमारियां ये 10 साल से नहीं है पुरानी, और उस पहले से भी हैं, लेकिन इनका ध्यान कहीं और था, हमारा ध्यान काम करने पे है। मैं कोई फालतू की बात नहीं करूंगा, ना मैं कभी किसी के बीच में बोलता हूं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसके ऊपर एक एक्शन प्लान बना करके काम करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे धंधे बंद हो। और सरकार का प्रश्न मेरा वही है, जो पीरागढ़ी के अंदर जो पूछा गया उसी के साथ जोड़ते हुए बैंकेट हॉल हैं बहुत सारे, जिनके अंदर मैं रिपीट नहीं करना चाहता, चाहे जर्नैल सिंह जी ने कहा हो, चाहे हरीश जी ने कहा हो, ये सारी दिल्ली की स्थिति है। समय खराब ना करते हुए उसी को मेरे साथ मेरे इस हिस्से को भी जोड़ करके उसके ऊपर काम किया जाए। धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सम्मानित मेंबर साहब ने बताया है, हम इसकी भी, इस एरिया की भी चिंता करेंगे और इसकी भी रिपोर्ट जल्दी आपको मेंबर साहब को प्रोवाइड करेंगे। मंत्री जी, जो सदस्यों की भावना आई है जी, और जो मनोज जी ने अंत में कहा है, जैसे उधर जमुना पार से हमारे ओम प्रकाश जी हैं, इधर वेस्ट दिल्ली से जर्नैल सिंह जी हैं, आप भी नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट आप भी जो, तो ये एक समस्या जो है लगभग दिल्ली के हर जगह है, हर कोने में। उसकी व्यवस्था जिस पर ट्रैफिक के मूवमेंट पर उसका असर नहीं आना चाहिए, तो ये एक विषय है, इस पर मैं समझता हूँ। अध्यक्ष जी, ऐसा हुआ जब आपने ये हमारे पास सवाल है, इससे पहले भी हम इस पे सारा ध्यान कर रहे थे। क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री पॉलिसी थी वो एक अलग पॉलिसी बनी हुई थी। बाद में जब मास्टर प्लान 2021 आया तो उसके अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कमर्शलाइजेशन अलाउ कर दी, जिसमें उन्होंने बैंक्वेट अलाउ, कुछ तरह के काम उन्होंने अलाउ कर दिए। अब क्या था कि DSIDC ने या बाकी इंडस्ट्री DDA ने जो भी इंडस्ट्री को प्लॉट दिए थे, उनकी सीमाएं बस उतनी थी कि उन्होंने प्लॉट दे दिए, लेकिन क्योंकि एक मास्टर प्लान आ गया और उस मास्टर प्लान के तहत उनको खोलने का अधिकार मिल गया, और हमने अभी पिछले दिनों में इस पे खुद बैठक करी थी, इससे पहले हम चर्चा कर चुके थे।